हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के आसपास कहीं कोरोना का कहर तो नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो भी मेरे फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या जो भी मेरे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे जीके विद करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों को, और बहुत जल्द इस चैनल पे मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये थ्योरी क्लास है और वैदिक सभ्यता के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो एक क्लास में तो वैदिक सभ्यता समाप्त नहीं हो सकता है, लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए मैंने इसे 2-3 क्लास में आपको समाप्त करूँगा। तो ये छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और अच्छे से ध्यान से वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। वैदिक सभ्यता जो है, इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स? तो इस सभ्यता के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ इत्यादि से। यानी इस सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलता है हमें, वह पुराने ग्रंथों से मिलता है, चारों वेदों से मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है। तो आपको ये जवाब देना है कि चारों वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ जो भी रहता है आपके और क्वेश्चन में, उसका जवाब उस तरह से आपको देना है। तो देखते हैं, वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है फ्रेंड्स, वह आर्य को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो आप इसे ज़रूर देखिए अच्छे से। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को माना जाता है, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के? मध्य एशिया के रहने वाले थे। पूछ लिया जाता है कि आर्य कहाँ से भारत आए थे, तो वह मध्य एशिया से भारत आए थे। वे धीरे धीरे भारत में समूह बनाकर आते गए। सबसे पहले आर्य लोग सप्त सेंधव प्रदेश में आकर बस गए और यहाँ से प्रचलित एक विकसित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर अपनी सभ्यता को स्थापित किया। इसके द्वारा जो है स्थापित सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य संस्कृत बोलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। पूछा जाता है कि मध्य एशिया से जो भी आर्य आए थे वह किस भाषा में बोलते थे, तो वह संस्कृत बोलते थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और ये भी पूछा जाता है कि जो उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता में, आर्य सभ्यता में जो है संस्कृत नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं बोल पाते थे, उसे जो है अनार्य कहा जाता था। देखिए, जो संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। ऋग्वेद में जो है फ्रेंड्स 36 बार चर्चा किया गया है आर्य शब्द का। आर्य शब्द का चर्चा जो है ऋग्वेद में 36 बार किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता कालीन एवं अफगानिस्तान की कई नदियों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आर्य मध्य एशिया से होकर अफगानिस्तान होते हुए सप्त सेंधव प्रदेश पहुंचा था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां की चर्चा की गई है, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। पहले का नाम जो है इसका कुंभा है, और अभी जिस नाम से जाना जाता है प्रेजेंट टाइम में जो इसका नाम है वह है काबुल नदी। पहले का नाम है, इस साइड जो है पुराना नाम दिया गया है, इस साइड में जो है प्रेजेंट टाइम में जो नदी का नाम है वो दिया गया है। तो कुंभा का जो है प्रेजेंट टाइम में नाम है काबुल नदी, और कुरुमू नदी का नाम है कुरम नदी, गोमती नदी का नाम है गोमल नदी, और स्वास्तु नदी का नाम है स्वात नदी। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि काबुल नदी का पुराना नाम क्या है।
या ऋग्वेदिक नाम, यहाँ ऋग्वेदिक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है कि काबुल नदी का जो है ऋग्वेदिक काल का नाम क्या है, तो कुंभा है। इसी तरह से इस सब का भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई प्राचीन नदी का नाम लिखा हुआ है जिसे वर्तमान समय में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, तो इसको भी देख लेंगे। अस्किनी, अस्किनी जो है वर्तमान चिनाब नदी को कहा जाता है। शतुद्री जो है, शतुद्री वर्तमान सतलज नदी का नाम है। परुष्णी नदी जो है वर्तमान रावी नदी का नाम है, यानी रावी नदी का पुराना नाम जो है परुष्णी है। विपाशा जो है यह व्यास नदी का पुराना नाम है, व्यास नदी को ही विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। और गंडक नदी का पुराना नाम जो है सदानीरा है, सदानीरा नदी गंडक नदी को ही कहा जाता था। आर्य एवं अनाज कबीला के बीच 10 राज्य युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था जिसमें आर्य विजयी हुए थे। यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो फ्रेंड्स परुष्णी नदी के किनारे दिया रहता है। और परुष्णी नदी किसका नाम है, तो रावी नदी का पुराना नाम है परुष्णी नदी, तो आपको याद रखना है। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा जो है सरस्वती नदी का किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस काल की पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। जैसे अभी पवित्र नदी के रूप में गंगा को जानते हैं, उसी तरह जो है ऋग्वेदिक काल में जो है पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल की पवित्र नदी किसे माना जाता था, तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में एक बार, मात्र एक बार जो है फ्रेंड्स गंगा नदी का चर्चा किया गया है और मात्र 3 बार यमुना नदी का चर्चा किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि गंगा और यमुना नदी इस काल की महत्वहीन नदी थी। तो देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि उस काल में यानी ऋग्वेदिक काल में जो है गंगा और यमुना एक महत्वहीन नदी थी और सरस्वती नदी को जो है पवित्र नदी माना जाता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, यह एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप कमेंट कीजिएगा, तो और भी ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक करके मैं आपको इसी का और वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।